हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? टेक्निकल एसईओ क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे कि सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया या बिंग हो गया या याहू हो गया, इन सब पे हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे। जैसे कंट्री है और कौन सी लैंग्वेज को टारगेट करना है, ये सब इंटरनेशनल एसईओ के अंदर आता है। कि मतलब राइट ऑडियंस को हम अपना राइट कंटेंट दिखा सके एट राइट टाइम। इंटरनेशनल एसईओ में हम क्या फोकस करते हैं? देखिए, काफ़ी सारी दुनिया भर में लैंग्वेजेस है, कंट्रीज़ है, उनका कल्चर अलग-अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा इंटरनेशनल एसईओ करते वक़्त। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मतलब अगर आप कंटेंट लिखेंगे तो उस पे ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अपने यूज़र्स का। अब ये कैसे करेंगे आप? देखिए, आपका कंटेंट लोकल होना चाहिए, फ़ैमिलियल होना चाहिए, उनकी कल्चर, लैंग्वेज, करेंसी। अगर ये सब आपके कंटेंट के अंदर हुआ, आपकी वेबसाइट के अंदर हुआ, तो ऑटोमैटिकली जो यूज़र आएगा वो फ़ील करेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो अथॉरिटी वाला है, उस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट कर सकेंगे उन्हें कस्टमर में। ओके? देन इसके बाद अगर आपको टेक्निकल एसईओ पढ़ना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा, आप टेक्निकल एसईओ भी पढ़ सकेंगे या फिर आप डॉक से भी पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एसईओ टारगेटिंग। कैसे आप टारगेट कर सकते हैं? सबसे पहले कंट्री से ही आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि डॉट इन हो गया या डॉट यूके हो गया यूनाइटेड किंगडम के लिए, या डॉट को डॉट जेपी हो गया जापान के लिए, सब डोमेन या सब डायरेक्टरी। इन सब के थ्रू आप कर सकते हैं एक कंट्री को टारगेट। या फिर एच रेफ लैंग, ये वाला जो कोड होता है ये लगाना होता है। इसे आप लगा के टारगेट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप दूसरी लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं तो इस कोड को तो जरूर लगाइएगा अपनी वेबसाइट पे। ओके? देन आप टूल्स एंड रिसोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो कंसोल ही आ गया, जिसमें आप जियो टारगेटिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, एचरेफ, सेमरश, इन सब टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया टूल होते हैं। एचरेफ जैसे कि आप कंपटीटर एनालिटिक्स या फिर कंटेंट का गैप या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप फिर की सर्च या फिर कीवर्ड प्लानर, इन सब टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट के लिए आप सर्फर एसईओ का यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल के लिए आप स्ट्रीमिंग फ्रो, कंसोल और एनालिटिक्स, इन सब टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग काफ़ी अच्छी वेबसाइट होती है। देखिए, अगर आपका टेक्निकल एसईओ सही नहीं हुआ, मतलब अगर आपकी वेबसाइट खुली नहीं, स्पीड अच्छी नहीं आ रही है या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर यूज़र क्यों ही रुकेगा? वो थोड़ी देर रुकेगा, फिर बाउंस बैक करके दूसरी वेबसाइट पे चले जाएगा। आपकी जो वेबसाइट का बाउंस रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज़ नहीं करना है। ओके? देन इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल एसईओ कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च ही करते हैं। कौन सी कंट्री पे करना है, उसमें किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे टॉप पे दिखा सकते हैं। लोकल होना चाहिए कंटेंट, सही से होना चाहिए, फ़ैमिलियर होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बस ट्रांसलेट कर दिया है। उन यूज़र्स का जो इंटेंट है, जो उनकी क्वेरी है, उनको फुलफ़िल करने वाला आपका कंटेंट होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ओके? कीवर्ड लोकलाइज़ेशन, यही बात मैंने आपको बताई कि ये ट्रांसलेट एकदम से ऐसे मत कर देना। उसे ऐसा लगना चाहिए कि जो यूज़र आया है उसका जो इंटेंट है वो फुलफिल हो रहा है। ओके? डोमेन स्ट्रक्चर सही से करना। देन डोमेन स्ट्रक्चर अभी बताया था, डॉट इन डॉट यूके वाला ही। एचरेफ ये जो है इसे भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है ये भी। और अपना जो कंटेंट है वो लोकलाइजेशन वाला ही रखना। मतलब कि उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रांसलेट ही कर दिया है पूरा का पूरा कंटेंट। उनकी करेंसी, कल्चरल, लोकल एग्जाम्पल्स, इन सब का जरूर से अपने कंटेंट में इस्तेमाल करना। देन इसके बाद टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये पेज स्पीड का ध्यान रखना। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग होता है, मतलब कि 70% से ज़्यादा जो आपके पास ट्रैफिक आता है ना वो फ़ोन से ही आता है। और इसलिए आपको अपनी वेबसाइट को ना फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके? कोर वेब विक्टल्स, बैकलिंक्स बनाना लोकल। बैकलिंक्स बनाने से मतलब एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, तो ये ज़रूरी होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, सिग्नल्स मिलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अथॉरिटी वाली है। अगर आपको अर्निंग आइडियाज़ जानने हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं बिल्कुल कंटेंट। इसके बाद अगर आप केस स्टडीज़ भी पढ़नी है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन जानने हैं तो इस लिंक पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे और क्वेश्चंस की भी वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकेंगे। देन इसके बाद टॉप 10 इंटरनेशनल एसईओ सीक्रेट्स। सबसे पहले लोकलाइजेशन, नेवर जस्ट ट्रांसलेट, ट्रांसलेट नहीं लगना चाहिए। सब डायरेक्टरीज का स्कैनिंग, एचरेफ टैग जरूर से लगाइएगा, मैंडेटरी है ये। सर्च इंटेंट, जो यूज़र सर्च करने आया उस चीज़ पर फोकस करिएगा। बैकलिंक्स बनाइएगा। सीडीएन ग्लोबली, एड डुप्लीकेट कंटेंट अवॉइड करिएगा। मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करिएगा। कंट्री वाइज डाटा, टेस्ट एंड मीन्स कंसिस्टेंसी। देन इसके बाद आता है लेटेस्ट ट्रेंड एंड अपडेट्स।
ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, परफेक्शन नहीं। मतलब आपको कंसिस्टेंट ज़रूर से रहना है। आपको डेली वही काम करना है जो आप कर रहे हैं, तभी आप उस चीज़ में बेहतर बन पाएँगे। देन इसके बाद एआई पावर्ड लोकलाइज़ेशन, वॉइस सर्च आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि 60% जो ऑडियंस है वो वॉइस सर्च करती है, तो आज के टाइम में ना वॉइस सर्च बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है वॉइस एसईओ, तो उसे भी जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है। देन इसके बाद विजुअल सर्च, आज के टाइम में विजुअल सर्च भी बहुत बढ़ रहा है। इमेजेस वीडियोस आज के टाइम में यूट्यूब सेकंड मोस्ट हाईएस्ट लेवल पे चला गया है, और इसलिए अपनी इमेजेस वीडियोस ये सब ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि लोगों को सबसे पहले तो लोग टेक्स्ट नहीं देखते, वो सबसे पहले इमेजेस और वीडियोस को ही देखना पसंद करते हैं। अगर आप उनसे अट्रैक्ट कर गए ना यूज़र को, तो आपके जो वेबसाइट की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, रैंक हाई आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़ीरो क्लिक सर्चेज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आज के टाइम में ऊपर की साइड ही दिखाई देता है कंटेंट गूगल पर, तो वहाँ पर भी आपका कंटेंट आना चाहिए। इसलिए अपने कंटेंट में एफएक्यू और स्कीमा ये सब चीज़ें ज़रूर से डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज के टाइम में। फिर चाहे वॉइस सर्च, एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, ये भी सबसे ऊपर का ही सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको दिखाई देना चाहिए, जिससे एक 100% अटेंशन मिलेगी आपके कंटेंट को। देन इसके बाद कंक्लूजन्स जान लेते हैं। इंटरनेशनल एसईओ इज़ नॉट जस्ट अबाउट रैंकिंग ग्लोबली, इट्स अबाउट कनेक्टिंग लोकली एट अ ग्लोबल स्केल। ओके, अगर आपने सही तरीके से इंटरनेशनल एसईओ करा तो आपका जो ट्रैफिक आएगा वो भी ज़्यादा हो सकता है, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो सकता है, और आपका जो ब्रांड है वो ग्लोबली फैल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आपको बुकें पढ़नी है और तो आप इन बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कंटेंट ही पढ़ना है तो और जाके इसी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।